क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, आपने कभी सुना है कि आपको बिजली का बिल आने की बजाय वापडा ने आपके पैसे देने हो? पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये बहुत आम होता जा रहा है क्योंकि हर कोई आजकल सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। अब सोलर सिस्टम में जो अजाफी बिजली पैदा होती है वो एक खास प्रोसेस के तहत वापडा को चली जाती है। फिर कुछ अरसे के बाद आप एक हिसाब किताब करके वापडा से वो पैसे वसूल कर लेते हैं। ये पूरे प्रोसेस को नेट मीटरिंग कहते हैं। अब नेट मीटरिंग होती क्या है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं, इस पे आज तामीर जी के प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तामीर जी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो पावर सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर एमईपी सॉल्यूशंस उस्मान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर, ठीक। आज नेट मीटरिंग पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि नेट मीटरिंग होती क्या है और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसकी इंस्टॉलेशन में? अच्छा, नेट मीटरिंग जो है ये बेसिकली मीटरिंग का और बिलिंग का एक मैकेनिज्म है। ठीक इसके है। अंदर जिन घरों पे या बिल्डिंग्स पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है उसमें इस मैकेनिज्म के तहत वो अपने यूनिट्स जो हैं आइदर वो जो बिजली ग्रिड से या हम्म। वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से यूज़ कर रहे होते हैं उसको नेट ऑफ करवा लेते हैं, ओके। या अगर एक्सेस में उन्होंने उधर सप्लाई किए हों तो उसको उनका रिफंड मिल जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो सोलर सिस्टम है वो प्रायोरिटी वाइज कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि जब वो बिजली वहाँ से जनरेट हो रही होती है वो घर की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होती है। उससे जो सरप्लस होती है वो सारी की सारी वापडा के मीटर में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है। उसमें जितने यूनिट्स जिसको हम ग्रिड से यूज़ करते हैं उनको हम इंपोर्ट यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है, और जो इंपोर्ट हम यूनिट्स। अपने जनरेट करके यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नेटवर्क में इंजेक्ट करते हैं उनको एक्सपोर्ट यूनिट्स कह देते हैं। तो सेकंड स्टेप पे ये होता है कि हमारे इंपोर्ट यूनिट्स एक्सपोर्ट यूनिट्स के साथ नेट ऑफ होते हैं। अगर उसके बावजूद हमने ज़्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हों तो वो हर 3 महीने के बाद हमारे बिल में अमाउंट की सूरत में क्रेडिट आ जाता है। दूसरा ये है कि जो इसका तरीकाकार है एप्लीकेशन का, जी। उसमें हमारा एक इसका प्रीरेक्विजिट है कि ये उस जगह पे नेट मीटरिंग अलाउ करते हैं जहाँ पर 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल हो। ये फिक्स है, ये सिंगल फेज पे अलाउ नहीं जी करते हो? 3 फेज़ के ऊपर ये अच्छा, अलाउ ठीक है। करते हैं। 3 फेज़ का जब आप बिल देखते हैं तो उसके अंदर ऊपर सैंक्शन लोड मेंशन होता है। सही। तो दूसरा प्रीरेक्विजिट ये है इसका कि जो हमारा सैंक्शन लोड है, हमारी एप्लीकेशन या हमारी अप्रूवल उसके 1.5 टाइम्स तक हो सकती है। इसकी ठीक है। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हमारे घर का 10 किलोवाट अप्रूव लोड है, तो हम 15 किलोवाट तक नेट मीटरिंग का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। इससे ऊपर कनेक्शन नहीं ले सकते। ठीक तो है। ये बेसिकली इसका मैकेनिज़्म है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं इसमें नेट मीटरिंग में इसका यही बेनिफिट है कि बिल आपको कम आता है या कोई और बेनिफिट भी होता है? बिल कम आना इसका जो इमीडिएट बेनिफिट है वो आपको मंथली बिल कम आ रहा होता है। जी। सेकंड इसका ये है कि क्योंकि इसके ऊपर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है एक, वो ज़ाहिरी बात है कि एक इन्वेस्टमेंट आपके सामने होती है। अभी आजकल जो जिस तरह का भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लाइक लेस्को, मैप्को, फेस्को जिस भी एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जब आपको बिलिंग करते हैं तो उनके रेट्स के हवाले से अगर इसको अच्छे तरीके से एफिशिएंट सिस्टम इंस्टॉल किया जाए तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3.5 से 4 साल में आ जाता है। वेरी गुड। जो इसमें सोलर पैनल लग रहे हैं वो उनकी लाइफ 25 इयर्स है। इसी तरह सही। इन्वर्टर जो है वो 5 इयर्स बिल्कुल ट्रबल फ्री जो है वो चलते हैं। तो अमूमन ये होता है कि 3.5 से 4 साल के बाद आप ये सारी की सारी बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जो वेरी कैपिटल गुड। इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रिटर्न आ गई होती है और आप ये पूरे सिस्टम को फ्री एन्जॉय कर रहे होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इसका जो आने वाली नस्लों के लिए है कि इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर डिबेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ जाए। एग्जैक्टली। तो ये नेचुरल रिसोर्स है, सन से आप सनलाइट जो है उससे ये बिजली प्रोड्यूस होती है, इसके अगेंस्ट कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कार्बन एमिशन नहीं है, तो ये इसका वैसे भी हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ी इसके बहुत ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़रूरत है है। और ज़रूरत भी बहुत जी, ज़्यादा है। ये तो बड़ा अच्छा आपने हमें बता दिया कि एक और इसका बेनिफिट है क्योंकि क्लाइमेट फ्रेंडली है और आजकल आपको पता है पॉल्यूशन से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो नेट मीटरिंग इंस्टॉल करवाते हुए हमें किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और उनको हम कैसे कैटर कर सकते हैं? अपेरेंटली तो कोई इश्यूज़ नहीं है।
सिर्फ ये कि हमें वेल प्रिपेयर्ड होकर एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो हमें देखने चाहिए कि हम जिस लोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारा 3 फेज़ कनेक्शन होना चाहिए। जिस लोड पे जाना है उसको हम ये देख लें कि आया उसके हम 1.5 टाइम्स से ऊपर तो नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 15 किलोवाट अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 10 किलोवाट हमारा सैंक्शन लोड होना चाहिए। उसके बाद जो वैसे कनेक्शन के प्री रिक्विजिट्स हैं या एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वेबसाइट्स पे भी दिए हुए हैं। और इन जनरल आईडी कार्ड होता है, प्रॉपर्टी प्रूफ जिस जगह पे आप लगा रहे हैं उसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं। होना चाहिए, प्लस ठीक जो है। आपने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो आपको एईडीबी के अप्रूव्ड वेंडर से इंस्टॉल करवाना चाहिए, ये उसकी डाटा शीट इसकी साथ लगेंगी। एब्रिविएशन भी बता ये दें इस टाइप से। अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी ठीक ये है, अप्रूव्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है। उनके ज़िम्मे ये होगा कि वो आपने जो सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर है, उनकी टेक्निकल शीट्स, उनकी डाटा शीट्स वगैरह वो सारी की सारी वो प्रोवाइड करेंगे और ये आपकी ओके। एप्लीकेशन के साथ सबमिट होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो प्रोसेस है नेट मीटरिंग का, ये हमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले भी लगा सकते हैं कि सोलर लगाने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते जी, हैं? आप बिल्कुल पहले लगा सकते हैं। इसको आप एप्लीकेशन देके आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी और जब आपको जनरेशन लाइसेंस इशू हो जाएगा, उसके 6 माह के अंदर-अंदर मैंडेटरी है कि आपने ये सिस्टम इंस्टॉल करना अच्छा, ये टाइम लिमिट मस्ट जी, है, टाइम लिमिट मस्ट है। अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या उसका क्या जी, इशू हो ये जाएगा? ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप जब इसको अप्रूवल करवाते हैं तो उसके 6 मंथ्स के अंदर-अंदर आपको ये इंस्टॉल करना है। लाइसेंस जो है वो डिफरेंट इसकी हैं, 25 किलोवाट तक जो है वो लाइसेंस आपको कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी वो मैपको है, लेस्को है, फेस्को है, जी, उसकी लोड सैंक्शनिंग अथॉरिटी इशू करेगी। अगर आप 25 किलोवाट से अबव जाते हैं तो फिर आपको नेपरा से इसका जनरेशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि नेट मीटरिंग हम ऑपरेट कैसे करते हैं और जो बाई डायरेक्शनल मीटर है उसकी रीडिंग हम कैसे लेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली जो नेट मीटरिंग है ये इसके लिए बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मीटर एक इस तरह का मीटर है कि जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जब आप ग्रिड से यूनिट्स अपने घर में यूज़ कर रहे हों उसको भी रिकॉर्ड करता है और जो आपका सोलर सिस्टम एक्सेस यूनिट्स जो हैं वो ग्रिड में वापस भेज रहा है उसको भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो डेट्स वाई इसको नेट मीटर भी कहते हैं। नेट मीटरिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और इसका दूसरा बड़ा कॉमन जो नाम दिया जाता है वो ग्रीन मीटर भी इसको ग्रीन कहा मीटर, जाता है। ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स मुख्तलिफ इसकी रीडिंग्स हैं जो मुख्तलिफ नंबर्स के अगेंस्ट मेंशन होती हैं। उसके अंदर दोनों पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स उसके अगेंस्ट जो यूनिट हम इंपोर्ट करते हैं उसकी रीडिंग रिकॉर्ड हो जाती है। सही। इसी तरह जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उन्हीं टाइमिंग्स में जो ऑफ पीक आवर्स हैं और पीक आवर्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके बाद जब हमें एक महीने का बिल आता है तो उसके अंदर हमारे ऑफ पीक आवर्स के अंदर जो हमने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए होते हैं और दूसरे साइड पे जो हमने वापडा के यूज़ किए होते हैं उन दोनों का कंपैरिजन होता है बिलिंग के क्या? अंदर। अगर तो हमारे एक्सपोर्ट किए हुए यूनिट कम हैं और इंपोर्ट किए हुए यूनिट ज़्यादा ज़्यादा है। हैं तो हमें जो उनका डिफरेंस है उसका बिल आ जाएगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट किए हुए यूनिट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट वाले कम हैं तो जो यूनिट्स हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हुए हैं वो क्रेडिट के तौर पे हमारे बिल में मेंशन हो जाएंगे ठीक है, और हमें बिल उसका नहीं देना पड़ेगा, वो क्रेडिट की अमाउंट का बिल आ जाएगा। ओके। और इसी तरह जब हमारे 3 माह तक क्रेडिट होते हैं यूनिट्स और हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हों तो वो अमाउंट की सूरत में भी हमारे बिल के अंदर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो क्रेडिट की अमाउंट आ जाती है। अच्छा, अब इसका दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑफ पीक आवर्स का बता दिया। अब जी, एक चीज़ जिसे हमें ज़हन में रखना चाहिए, ये नेट मीटरिंग की फैसिलिटी जो पीक आवर्स के यूनिट्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। तो लिहाजा इसके बारे में बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है हुँ। कि जो पीक आवर्स में हम यूनिट्स ये पीक आवर्स कौन-कौन से होते हैं वो भी बता दीजिए, ये इसकी टाइम लिमिट? शाम को 6 बजे से 10 बजे तक पीक आवर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वापडा के या लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वो जी, वाले नेट ऑफ नहीं होंगे। नहीं होते, ठीक है, हमारे जितने भी ऑफ पीक आवर्स के यूनिट एक्सपोर्ट हुए होंगे वो उसके अगेंस्ट होंगे और इसका अमाउंट की सूरत में इम्पैक्ट ज़रूर आ जाता है, सही, लेकिन ये एक दफ़ा बिल के अंदर लाजमी इसकी अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है। तो ओके, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा सिस्टम इस तरह का हो जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करे। जो नेट मीटर हमारा ग्रीन मीटर लगा होगा उसमें कैपेबिलिटी है हमारे एक्सपोर्ट किए हुए तमाम यूनिट्स को वो रिकॉर्ड करेगा और उधर से हम जो कंजम्पशन है हमारी ऑफ पीक आवर्स की, पीक आवर्स की, उसको भी रिकॉर्ड करता रहेगा और इनकी एडजस्टमेंट हमारे बिल के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। सर, ये तो आपने बड़ा अच्छा डिटेल में हमें बता दिया है मीटर की डिटेल के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में। मुझे ये बताइएगा, जो इसकी बिलिंग आती है, जो बिल आता है, उसको हम किस तरह प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं? जी, बिलिंग
बिलिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें उसी तरह ही हैं जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की हैं। बहर कैफ और इजी करने के लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ये बिल के ऊपर जिस तरह एक एक रीडिंग है, उसकी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी उससे सर। और ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसे समझ। ये बिल के ऊपर जो रीडिंग और पैरामीटर्स हैं, ये प्रेटी मच वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको और ईजी करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली, ये हमारे पास बिल है नेट जी। मीटरिंग का, इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक इस तरह का कनेक्शन है जिसपे नेट मीटरिंग चल रही है। ठीक इनका है। ये सैंक्शन लोड है। अब इस पर 9 किलोवाट है, इट मींस कि इसका 1.5 टाइम्स ये 13.5 किलोवाट तक इसके ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है। ओके। ये इनका पूरे साल का डाटा आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कंजम्पशन, ये बढ़ते हुए यूनिट जो पीछे इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ पे आके सोलर सिस्टम लगा, उसके बाद इनकी कंजम्पशन ड्रॉप हो गई। ये वो ड्रॉप हो फ़ायदा है जो गया। इनको प्रैक्टिकली सोलर सिस्टम लगाने के बाद बिल हुआ इनको है। कम आ रहा होगा अभी बिल इससे। इनको कम आ रहा होगा। अब जो इसकी रीडिंग्स है, जो हमने ऑफ पीक आवर और पीक आवर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, जी। तो ये बेसिकली इंपोर्ट वाले ये पैरामीटर्स वो हैं जो इस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के या डिस्को की तरफ से जो यूनिट्स आ रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये ठीक चूंकि है। लेस्को का कनेक्शन है, लिहाजा इंपोर्ट ओ और इंपोर्ट पी का मतलब है कि ये इन्होंने ऑफ पीक आवर के जो यूनिट इंपोर्ट किए हैं उसकी ये रीडिंग है, और ये इतने यूनिट्स इन्होंने ऑफ पीक आवर्स के इंपोर्ट किए हैं। ठीक इसी है। तरह एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के जो पीक आवर्स हैं उसकी ये अमाउंट आ रही है 216, इन्होंने जी। पीक आवर्स के यूनिट जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं लेस्को से। वेयर एज इनका जो सोलर सिस्टम है उसकी ये रीडिंग्स आ रही है, ये इसकी करंट रीडिंग है, ये प्रीवियस है, इसका डिफरेंस ये है। अब इन्होंने ये वाले ऑफ पीक आवर्स के सोलर सिस्टम ने लेस्को को यूनिट दे दिए हैं। ठीक हो गया। यूज़ इन्होंने ये वाले यूनिट किए हैं ऑफ जी। पीक और पीक, और लेस्को ने ये वाले यूनिट इनके सोलर सिस्टम से ले लिए ले हैं। लिए हैं। हम्म। और ये वो पॉइंट है जिसका मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, जिसके बारे में हमें विजिलेंट रहना है कि एक्सपोर्ट जो पीक आवर्स की एक्सपोर्ट है वो उसका कोई क्रेडिट नहीं नहीं है, ना होगा। ही उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ से जब हम देखते हैं कि 1024 यूनिट सोलर सिस्टम ने लेस्को को दे दिए और 538 ऑफ पीक आर के वहाँ पे ले लिए, अब इसका बाकी अरिथमेटिक ये नीचे इन्होंने किया हुआ है कि जी। 538 लेस्को के यूज़ किए, 1024 सोलर सिस्टम ने लेस्को को दिए, उनका डिफरेंस 486 का और माइनस के साथ आ गया, इट मीन्स कि ये क्रेडिट है। और जब आप ये प्रीवियस मंथ का देखेंगे 738 का इनका पहले का क्रेडिट चल रहा था, तो ये दोनों सम होके इनके पास 1224 क्रेडिट के अंदर ऑफ पीक आवर्स के आ गए। ठीक है। पीक आवर उसी तरह ये कैलकुलेट कर रहा है कि जो अभी कंजम्पशन थी, जो प्रीवियस थी, वो इनके पीक आवर्स की उसी तरह वो बिलिंग पे लेके जा रहा है। लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट इन्होंने ज़्यादा किए हुए ऑफ ज़्यादा पीक किए। आवर, लिहाजा इनका बिल जो है ये सी आर के साथ, इट मीन्स क्रेडिट का बिल इनको पोस्ट हो गया। तो ये बेनिफिट्स हैं जो नेट मीटरिंग के अंदर, इन्होंने जो यूनिट एक्सपोर्ट किए वो ज़्यादा थे, जो इंपोर्ट किए वो कम थे, उनका जब आपस में ये पूरी बिलिंग के अंदर इम्पैक्ट आया तो इनको क्रेडिट का बिल आ रहा है। फिर एक चीज़ आप ये देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए हों यूनिट और वो इनकी तरफ क्रेडिट हो रहे हों, तो थर्ड मंथ के अंदर उसकी अमाउंट भी पोस्ट हो जाती जी है जी। 19.5 PKR पर यूनिट के पर हिसाब यूनिट से। है, चाहिए। अब ये यहाँ पे वो एज आ रही है कि इस वक्त ये जो बिल है ये सेकंड मंथ है आउट ऑफ 3 मंथ्स। 3 तो मंथ्स। जो ही ठीक ये है। थर्ड मंथ होगा तो इसकी जो क्रेडिट होगी उसकी अमाउंट भी इनको उसका भी इनको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। इनकी तरफ वो अमाउंट भी इनको क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी नेट मीटरिंग का, जो एक टिपिकल बिल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि हम एक नॉर्मल मीटर अप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है? हम डायरेक्ट नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब क्या इसका प्रोसीजर है? जी, अभी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये लॉ है, उसके मुताबिक आप एक एग्जिस्टिंग मीटर, एक एग्जिस्टिंग कंज्यूमर आपको होना चाहिए। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, चूँकि उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर का मतलब है कि आपका एक 3 फेज़ 3 मीटर फेज़ मीटर होना ऑलरेडी चाहिए। होना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर अथॉरिटीज़, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं, और उम्मीद है कि नियर फ्यूचर के अंदर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो नेट मीटरिंग का मीटर है, ग्रीन मीटर, इसकी रीडिंग हम कैसे ले सकते हैं? जी, इसको इजीली समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली ग्रीन मीटर के ऊपर डेमो देता हूँ। ये हमारे पास एक ग्रीन मीटर मौजूद है। जब आपने इसकी रीडिंग लेनी हो तो इसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं नंबर्स के साथ, 1 2 3 4 5 6, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारे से रेलेवेंट रीडिंग्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अभी आप देखेंगे ये नंबर 4 से आगे हम चलेंगे, नंबर 4 5 6 7 8 9, ये हमारे से रेलेवेंट इस वक्त रीडिंग्स हैं। जो 4 और 5 हैं इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप इजीली पढ़ सक रहे हैं, और लेकिन सही। ये KWH जो है, जो हम यूनिट कहते हैं, वो यूनिट KWH को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक तो है। इसके अंदर इंपोर्ट के टोटल यूनिट्स और एक्सपोर्ट के टोटल यूनिट्स
इंपोर्ट के टोटल यूनिट्स हमारे पास 4 नंबर पे आ रहे होंगे और 5 नंबर रीडिंग के ऊपर एक्सपोर्ट के टोटल यूनिट्स आ रहे होंगे। अब ये इस वक्त 4 हमारे ऊपर सामने डिस्प्ले हो रहा है और इसी तरह 5 के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास एक्सपोर्ट के कलेक्टिव यूनिट्स आ रहे होंगे। अब चूंकि हमारी बिलिंग जो है वो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के हवाले से हो रही होती है, तो ये अगली रीडिंग्स जो हैं वो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स को मेंशन कर रही थी। जो यहाँ पे रेट ए मेंशन है ये पीक आवर्स हैं ठीक है। और जो रेट बी है वो ऑफ पीक आवर्स हैं। तो अब ये 5 नंबर पे जब हम देखेंगे तो ये हमारी ये पहले KWH एक्सपोर्ट टोटल आ रही थी। इससे नेक्स्ट जो है 6 नंबर के ऊपर आप देखेंगे तो ये इंपोर्ट के यूनिट्स हैं और पीक आवर्स के यूनिट्स हैं। इसी तरह 7 नंबर के ऊपर एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं और पीक आवर्स के यूनिट्स हैं। तो इसके अंदर ये ठीक है। जो पीक आवर्स के यूनिट हैं हमारे बिलिंग में, इसको हमें बिल पे करना पड़ता है और ये वही रीडिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हमें विजिलेंट रहना है। आगे 8 नंबर और 9 नंबर है जिसके ऊपर हमारी सारी बिलिंग डिपेंड कर रही होगी। 8 नंबर के ऊपर हमारे इंपोर्ट के यूनिट्स हैं जो ऑफ पीक आवर्स के हैं और 9 के ऊपर हमारे एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं जो ऑफ पीक आवर्स के हैं। तो 9 नंबर की रीडिंग हमें शो कर रही होगी कि हमारे सोलर सिस्टम ने कितने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये मैं 9 नंबर के ऊपर लेके आया हूँ। इसमें सही। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले हो रही होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी यहाँ पे रीडिंग आएगी उतने ही ज़्यादा यूनिट हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अभी ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो रीडिंग्स हैं ये हमारी 4 नंबर से शुरू होके 4 नंबर के ऊपर हमारे टोटल इंपोर्ट के यूनिट्स, देन 5 पे टोटल एक्सपोर्ट्स के यूनिट, 6 के ऊपर टोटल इंपोर्ट के पीक आवर्स पीक के आवर्स। यूनिट्स और जो 7 है उस पे एक्सपोर्ट जो पीक आवर्स के अंदर है जो कि हमारी बिलिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होती। 8 नंबर के ऊपर हमारे पास टोटल इंपोर्ट के ऑफ पीक आवर्स आएंगे और 9 के ऊपर टोटल एक्सपोर्ट के ऑफ पीक आवर्स आएंगे जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम रीडिंग इस पैरामीटर पे आ रही होगी और वो नेट ऑफ होगी और उसका बिलिंग के अंदर इम्पैक्ट आएगा। जी थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको नेट मीटरिंग से रिलेटेड तमाम टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।